हेलो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग कृदंत तथा तद्धित शब्द बनाते हैं। आपको पता है जब क्रिया में आप प्रत्यय लगाते हैं तो कृदंत बनता है। क्रिया के अलावा अन्य शब्दों में जब आप प्रत्यय लगाते हैं तो तद्धित शब्द बनता है। इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में अक्सर मिलता है। तो पहला शब्द है बचना। बचना हम जानते हैं कि बचना यह क्रिया है, तो इससे कृदंत बनेगा और शब्द बनेगा बचाओ। बचाओ। इसी तरह से मानव। मानव यह क्रिया नहीं है, तो इससे जो शब्द बनेगा वो होगा तद्धित और उसमें प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा मानवीय। इसी तरह से उड़ना। उड़ना एक क्रिया है तो कृदंत में आएगा, उसके लिए बनेगा उड़ान। और हमने प्रत्यय क्या जोड़ा? आन। यहाँ पे प्रत्यय क्या? आओ। ना जितना है निकल जाएगा। मानव में ई लगा, मानवीय। अगला शब्द अगर हम देखें तो वह है चलना। चलना में ना निकाल दिया, क्रिया बची चल, तो चल में प्रत्यय लगाएंगे तो वह होगा चाल। और यहाँ पर कृदंत शब्द हो गया। इसी तरह से अगला है हमारा मांगना, उससे मांग। वह क्रिया है मांगना, इसलिए कृदंत में मांग। अगला हम देखें व्यक्ति, तो व्यक्ति जो है तद्धित शब्द है क्योंकि क्रिया नहीं है, तो यहाँ पे व्यक्तित्व। व्यक्तित्व। अगला शब्द अगर हम देखें, अगला शब्द अगर हम देखें तो वह है संस्कृति। संस्कृति यह जो शब्द है यह क्रिया शब्द नहीं है। क्रिया नहीं है तो यह हमारा तद्धित में जाएगा, तो हम लोग तद्धित में संस्कृत से सांस्कृतिक। इसी तरह से अगला शब्द अगर हम लें तो वह है अधिकार। अधिकार क्रिया नहीं है तो कृदंत नहीं होगा। कृदंत नहीं होगा तो तद्धित में जाएंगे। अधिकार से सीधा सा अधिकारी। ओके। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा। शिक्षा क्रिया नहीं है तो तद्धित में शिक्षा का शिक्षित, तो यह हमने तद्धित बना दिया। अगला बना सजना। सजना क्रिया है, तो क्रिया है तो आराम से हम कृदंत में जाएंगे और सजावट। अगला शब्द अगर देखें तो लिखना। लिखना क्रिया है तो लिखावट। लेखक भी होगा। इसी तरह से अगला शब्द अगर हम देखें बैठना। बैठना एक क्रिया है तो उसका होगा बैठक कृदंत में। अगला है इच्छा। इच्छा क्रिया नहीं है तो यहां पे हो जाएगा इच्छित या फिर इच्छुक, दोनों होगा। कुछ एक लोग ऐच्छिक भी बोलते हैं। अगला शब्द हमारा जो है वह है क्षण। क्षण क्रिया नहीं है तो यहाँ पे क्षणिक। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो दो शब्द बचे। एक है दौड़ना। दौड़ना क्रिया है, हम सबको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा? दौड़। दौड़ या दौड़कर। आत्मा। आत्मा क्रिया शब्द नहीं है तो यहाँ पे उससे बनेगा एक प्रत्यय लगा के आत्मीय। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे तो संधि शब्द दिए गए हैं आपको। संधि विच्छेद किया गया है, आपको संधि शब्द बनाने हैं, यानी विग्रह किया गया है। किस शब्द का विग्रह किया गया है उसे हमें करना है। दुह प्लस लभ। अब हम जानते हैं यहां पर अगर आया है विसर्ग का चिन्ह तो इसका मतलब हो सकता है कि आधा र आधा श ये सब होंगे, तो यह ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो यह बनेगा दुर्लभ। चूंकि यहां विसर्ग था तो यहां पे विसर्ग संधि हो जाएगी। आगे जाएंगे महा प्लस आत्मा। तो यहां पे शब्द किस शब्द से महा प्लस आत्मा बना? वह था महात्मा। इस तरह का एग्जाम में आता है। यहाँ पे ह पे आ लगा है, ह प्लस आ, यहाँ पे प्लस के बाद आ, दोनों तरफ स्वर है इसलिए स्वर संधि। इसी तरह से अन। अन पे देखेंगे नीचे तो हलंत लगा हुआ है,
और यहाँ पे आशक्त। तो यहाँ पे न पे हलंत है। जब किसी प्लस के पहले वाले यानी विग्रह चिन्ह के पहले वाले पे अगर हलंत है तो वहां पे व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे आ जब मिल जाएगा तो यह ना हो जाएगा, तो बनेगा अनाशक्त। अनाशक्त और यहाँ पे व्यंजन संधि। क्लियर है? ठीक इसी तरह से अंतः प्लस चेतना, मैंने अभी दुर्लभ में भी बताया था, ऊपर लगा है यानी र लगा है अगर प्लस के पहले दुर, तो वहां पे जो है दुह हो जाता, विसर्ग का चिन्ह लगता। वैसे यहाँ पे भी अगर विसर्ग है तो इसका मतलब तक के बाद र आया होगा, सा आया होगा या ओ की मात्रा तपे लगी होगी। तो अंतर चेतना कोई शब्द नहीं, वह होता है अंतस चेतना। और ध्यान रखेंगे ये जितना आप देख रहे हैं बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है। तो यहाँ पे मुख्य शब्द है अंतस चेतना। अब यहाँ पे प्लस के पहले विग्रह चिन्ह के पहले विसर्ग का चिन्ह था, तो विसर्ग संधि। निश्चित है कि आपको स्पष्ट होगा। इसी तरह सम प्लस तोष, प्लस के पहले विग्रह चिन्ह के पहले म पे हलंत है तो व्यंजन संधि होगी। अब हम जानते हैं कि अगर स के बाद म है, म पे हलंत है, उसके बाद प्लस है, तो यह म हटा के ऊपर यहाँ पे अनुस्वार हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सन। अब बचा हुआ तोष। यह आपको पता भी है कि जब पहला शब्द स हो ऊपर या अंक की मात्रा हो या अनुस्वार का चिन्ह हो तो वहां लिखते समय सम लिखा जाता है, तो यह हम व्यंजन संधि मानेंगे। ये व्यंजन संधि है। क्यों? क्योंकि म के पे हलंत लगा है। इसी तरह सदा प्लस एव, जब प्लस के पहले आ हो बाद में ए हो तो ए हो जाता है, तो यहाँ पे सदैव। और जितना शब्द यहाँ पे दिया गया है संधि विग्रह का सब महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ ए की मात्रा, दोनों स्वर हैं, स्वर संधि हो गई। आगे और बढ़ेंगे। यहाँ पे अब विग्रह करने के लिए है, तो यहाँ पे पहला है सज्जन। जब आधा ज पूरा ज होंगे सज्जन और दो पार्ट आधे ज पे ही के बाद ही पार्ट हो रहा है, विग्रह हो रहा है, तो उस ज का त हो जाएगा, तो यहाँ पे सत हो जाएगा। चूंकि ज आधा था त आधा, और यहाँ पे जन, और यहाँ पे चूंकि हलंत लगा तो यह व्यंजन संधि। ठीक उसी तरह से नमस्ते, नमस्ते दो पार्ट हो, एक नमस और एक ते तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने प्लस के बाद विग्रह चिन्ह के बाद। अब नमस आया, प्लस के पहले विग्रह चिन्ह पहले स आया, वो भी आधा। जब स आएगा तो उसकी जगह पे विसर्ग का चिन्ह, तो यह हो जाएगा नमः प्लस ते, और यह बन गया विसर्ग संधि। ठीक इसी तरह से स्वागत, तो जब आधा सा और वह होगा तो वहां पर हमेशा ये ध्यान रखिएगा, आधा सा और वह होगा तो उसकी जगह पे सु हो जाता है। और यहां पर अगर आ की मात्रा व पे लगी है तो आ से शुरू होगा, अगर व पे आ की मात्रा नहीं है तो वहां अ से शुरुआत होगी। फिर से ध्यान रखें, पहला अक्षर आधा सा हो, दूसरा व हो, उस पे अगर आ की मात्रा है तो आधा सा का पूरा सा होगा, उस पे उ की मात्रा लगाएंगे और स्व की जगह पे, और आ की मात्रा लगी है तो आ से शुरुआत कर देंगे, जैसे यहाँ पे आगत। ध्यान रखिए, वा की जगह आ हो जाएगा, आधा सा की जगह सु हो जाएगा। अगर यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होती तब यहाँ पे होता सु प्लस अगत। चूंकि यहाँ पे सा प्लस उ हुआ, उ की मात्रा प्लस के पहले, आ की मात्रा तो स्वर संधि। यहाँ पे दिग्दर्शक, दिग जब प्लस के पहले ग आएगा तीसरा अक्षर, तो वहां पे क हो जाएगा उस विभाग का, तो यहाँ पे हो जाएगा दिक प्लस दर्शक। तो यहाँ पे क पे हलंत है तो व्यंजन संधि। इसी तरह से आगे देखेंगे तो यद्यपि, यद, यहाँ पे देखें तो द और य जब ये होंगे यद्यपि, तो यहाँ पे अगर प्लस का चिन्ह आ रहा है, पढ़ेंगे दो भाग बन रहे यद्यपि, द और य होंगे, द आधा होगा तो उसको पूरा बना देंगे,
उस पे ई की छोटी ई की मात्रा लगा देंगे और यह की जगह अ लिखेंगे। यह ध्यान रखिएगा, यह नियम होता है विग्रह का, संधि विग्रह का। तो यह स्वर संधि हो जाएगी। यह स्वर संधि का एक नियम है कि जब द प्लस द और य रहे, आधा द और य, तो पूरा द करें, उस पर छोटी ई लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे उसके बाद, और यह की जगह अ लिखेंगे। तो यह स्वर संधि हो गई आपकी। इसी तरह दुस्साहस, दुस्साहस, यहाँ पे आधा सा आया तो वहीं पे विग्रह चिन्ह लग रहा है। जब श आया प्लस के पहले विग्रह चिन्ह पहले, तो उसकी जगह विसर्ग हो जाएगा और यहाँ पे बचा हुआ साहस, यह विसर्ग संधि हो जाएगी। निश्चित है आपको समझा होगा। आइए अब यहाँ भी चलते हैं। यहाँ पे शब्द आया दिग्गज, ठीक वैसे जैसे दिग्दर्शक था, तो यहाँ पे ग आया तो यहाँ पे दिक हो जाएगा, क पे हलंत आएगा और आगे गज। व्यंजन संधि, यहाँ पे साप्ताहिक, एक्चुअली सप्ताह से बना हुआ है, तो सप्ताह होता तो ज्यादा क्लियर रहता। सप्ताह होता तो सप्त प्लस अह, अह मतलब दिन। तो यहाँ पे इसके सप्ताह के दो क्या तीन पार्ट हो जाएंगे। वह होगा सप्त, सप्त मतलब सात, अह प्लस एक प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ पे यह स्वर संधि मानी जाएगी। दोनों तरफ से स्वर संधि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। निश्चल, अब यहाँ पे निश्चल प्लस के पहले विग्रह चिन्ह पहले श आ रहा है तो उसकी जगह विसर्ग होगा। यह हुआ निह और बाद में चल, यह सॉरी निह प्लस चल, यहाँ पे विसर्ग। आगे देखेंगे तो वह है आपका भानुदय। तो जब प्लस के पहले बड़ा उ लगा की मात्रा लगी हो, यानी जब प्लस के पहले बड़ा उ की मात्रा लगा हुआ अक्षर मिले तो उस पर छोटा उ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैं करने जा रहा हूं भानु, लिख दिया, उस पर छोटा उ, और प्लस के बाद यहाँ पे छोटे उ से हम शुरुआत करेंगे। कारण यह है कि उ प्लस उ बराबर उ, बड़ा उ, तो यहाँ पे भान प्लस उदय देखेंगे तो ये स्वर संधि आपकी। इसी तरह से आपका अगला है निस्संदेह, ठीक वैसे जैसे निश्चल था तो यहाँ पे हो गया निह प्लस संदेह, यह विसर्ग संधि हो गई आपकी। अगला है सूर्यास्त, तो यह हुआ सूर्य प्लस अस्त, यह कौन सी संधि? स्वर संधि। तो यह आपका हुआ। आशा है कि आपको पूरी तरह समझा होगा संधि विग्रह।